तो अंगजध्वज एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर उसने कुछ ग्वाल वालों को पूजा करते हुए देखा। वो थका हुआ एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया, और जब वृक्ष के नीचे आकर बैठा तो वो देख रहा था कि कुछ ग्वाल वाल कुछ कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ कि क्या कर रहे, पर फिर भी वो अपने शांति में बैठा था। ग्वाल वाल भी उस समय वहां सत्यनारायण की कथा ही कर रहे थे, व्रत की कथा ही कर रहे थे, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तो वो प्रसाद खुद तो सबने लिया, तो साथ में सोचा कि ये अतिथि भी यहां बैठा है, इसे भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे दें। तो जब प्रसाद लेकर राजा के पास गए तो राजा ने उस प्रसाद का अनादर किया कि जाओ यहां से, तुम्हारे हाथ से थोड़ी खाएंगे हम, जाओ। अब उस प्रसाद का अनादर करके राजा अपने नगर में आया तो राजा का जो नगर जो महल था वो भस्म हो गया, अग्नि लग गई उसमें, स्वाहा हो गया। अब तो रोवे बिलखे। तब उसे पता चला कि मैंने जो ग्वाल वालों के दिए हुए प्रसाद का अनादर किया है उसी की वजह से ये मुझे दंड मिला है। ग्वाल वालों से मिला और उनसे कहा कैसे भी कृपा करके मुझे वो प्रसाद दे दो। तब ग्वाल वालों ने दया करके उसको प्रसाद दिया, और उस प्रसाद को ग्रहण करके जब वापस आया तो उसका महल यों की त्यों हो गया। और सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के अनादर का ये फल था कि उसका नगर जल के स्वाहा हो गया। दो चीजें प्रमुख यहां पर इस पूरी कथा में, दो चीजें प्रमुख। एक, भगवान के प्रसाद से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के प्रसाद का जितना आदर कर सको, भगवान के बराबर ही भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद तो कोई भी दे तुरंत ले लो और उसे ग्रहण करो। दूसरा, भगवान के कार्यों को करने में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कर ही दूंगा, ये झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। आप जो कर सकते हैं वो बिना बताए भी करिए। साधु वैश्य टालता गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर विपत्तियां पड़ी। हमारे जीवन में भी कई विपत्तियां इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम अच्छे कार्यों को टालते रहते हैं और बुरे कार्यों को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। जब हम जुआ खेलने जाते हैं तो किसी से नहीं पूछते, जब हम मदिरा पीने जाते हैं तो हम किसी से नहीं पूछते, जब हम और बुरे बुरे काम करते, किसी को धोखा देते, किसी से झूठ बोलते, तब तो हम किसी से नहीं पूछते, वो हम तुरंत करते। लेकिन जब अच्छा काम करना हो हम उसे टालते हैं, और यही दुर्भाग्य है। आप अपने जीवन में भगवान के प्रति सत्य रहिए। सत्यनारायण का व्रत कौन सा है? अपने जीवन में सत्यव्रती रहिए। कम से कम धर्म में आप, मैं मानता हूं संसार में हम लोग उतना नहीं सत्य बोल सकते, कई बार प्रॉब्लम ऐसी होती है, तो कम से कम एक काम करें, धर्म के प्रति हम सत्यवादी रहें। हम ये प्रॉमिस करें आज सत्यनारायण की कथा सुनकर कि चाहे जो हो जाए हम धर्म से और धर्म के अनुग्रही जो उस धर्म के पथ पर चलते हैं उनसे हम कभी मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, उनके साथ हम सद्व्यवहार करेंगे और वो सत्य के मार्ग पर चलें, हम उनका आदर करते रहेंगे। बोलिए प्रिया कांजू सरकार की। एक असत्य से बचें, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के समान कोई सत्य नहीं, इसलिए सत्यनारायण की कथा है। दूसरा, प्रसाद का अनादर न करें। ये दो चीजों का ध्यान रखें।